नमस्कार साथियों, राम राम मेरे सभी किसान भाइयों, माताओं और बहनों को, बड़े बुजुर्गों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और पूरी तरह से काम की जानकारी में। और मैं शुरुआत में ही आपसे एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं कि आज की ये वीडियो सिर्फ एक अपडेट नहीं है, बल्कि ये आपके हक, आपके नुकसान और आपके खाते में आने वाले पैसों से सीधा जुड़ा हुआ सच है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी बीच में मत छोड़ना, एक एक लाइन ध्यान से सुनना, क्योंकि आज हम आपको फसल मुआवजा 2026 की पूरी प्रक्रिया, पूरा गणित, पूरी सच्चाई और वो गलतियां भी बताएंगे जिनकी वजह से लाखों किसान हर साल मुआवजे से वंचित रह जाते हैं। सबसे पहले एक जरूरी बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने गांव के हर किसान तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि आज की जानकारी ऐसी है जो हर किसान तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जानकारी ही आज के समय में सबसे बड़ा हथियार है और जो किसान जागरूक है वही अपना हक समय पर ले पा रहा है। अब सीधी बात करते हैं किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में पिछले कुछ दिनों में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, तेज आंधी और तूफान ने हजारों गांवों में किसानों की मेहनत को बर्बाद कर दिया है। जो फसलें कटाई के लिए तैयार थी, जो खेतों में लहला रही थी, जो किसान के चेहरे पर मुस्कान ला रही थी, वही फसलें कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से नष्ट हो गई। और ऐसे में हर किसान के मन में एक ही सवाल है कि अब क्या होगा? क्या सरकार मदद करेगी? कितना मुआवजा मिलेगा और कब मिलेगा? तो आज हम आपको यही पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, बिना किसी घुमाव के, बिल्कुल साफ शब्दों में, ताकि आपको कोई भी भ्रम ना रहे। सबसे पहले समझिए कि राजस्थान में फसल मुआवजा दो मुख्य तरीकों से दिया जाता है। पहला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और दूसरा है राज्य आपदा राहत निधि यानी SDRF। अब दोनों में फर्क क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है किसानों के बीच। अगर आपने फसल बीमा करवाया हुआ है तो आपको बीमा के तहत ज्यादा राशि मिल सकती है, लेकिन अगर आपने बीमा नहीं करवाया है तो आपको राज्य सरकार की राहत योजना के तहत सीमित सहायता मिलेगी, यानी पैसा कम मिलेगा। इसलिए बीमा करवाना हमेशा फायदेमंद रहता है। अब सीधा मुद्दा, आपको कितना मुआवजा मिलेगा? तो यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी फसल कितने प्रतिशत खराब हुई है, और यह प्रतिशत गिरदावरी सर्वे के आधार पर तय किया जाता है। अगर आपकी फसल का नुकसान 20% से 33% के बीच है तो आपको सामान्य श्रेणी में रखा जाता है, और इस स्थिति में लगभग 8,000 रुपए से 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक की सहायता मिल सकती है। अगर नुकसान 33% से 50% तक है तो ये राशि बढ़कर 12,000 रुपए से 18,000 रुपए तक हो सकती है। अगर नुकसान 50% से 75% तक है तो 18,000 रुपए से 24,000 रुपए तक मिल सकता है। और अगर आपकी फसल 75% से 100% तक पूरी तरह नष्ट हो गई है तो 24,000 रुपए से 35,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक की सहायता मिलने की संभावना रहती है। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखना, यह राशि फसल के प्रकार पर भी निर्भर करती है, जैसे गेहूं, सरसों, चना, जीरा, इसबगोल, मूंगफली, बाजरा, सभी की बीमित राशि अलग अलग होती है। इसलिए हर किसान को अलग अलग भुगतान मिल सकता है। अब बात करते हैं गिरदावरी की, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। गिरदावरी क्या होती है? ये वह प्रक्रिया है जिसमें पटवारी आपके खेत में आकर फसल का निरीक्षण करता है और यह तय करता है कि आपकी फसल कितनी प्रतिशत खराब हुई है। उसी के आधार पर आपकी रिपोर्ट बनती है और आगे मुआवजा तय होता है। अब यहां पर सबसे बड़ी गलती किसान करते हैं, वो सोचते हैं कि पटवारी खुद आ जाएगा और सर्वे कर देगा, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। कई बार आपको खुद जानकारी देनी पड़ती है। अगर आपने समय पर सूचना नहीं दी तो आपका नाम सूची में शामिल नहीं होगा और आपका पैसा रुक सकता है। अगर आपने फसल बीमा करवाया है तो आपको 72 घंटे के अंदर अपनी फसल खराब होने की सूचना देनी जरूरी होती है। ये सूचना आप बैंक में, कृषि विभाग में या बीमा कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर दे सकते हैं। अगर आपने 72 घंटे के अंदर सूचना नहीं दी तो आपका क्लेम कमजोर हो सकता है या खारिज भी हो सकता है। अब जरूरी दस्तावेज समझिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होनी चाहिए, खसरा नंबर, जमाबंदी की नकल, बीमा पॉलिसी नंबर, फसल नुकसान की फोटो और आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी दस्तावेज अधूरा है तो आपका भुगतान रुक सकता है। अब बात करते हैं उन किसानों की जिन्होंने बीमा नहीं करवाया है। ऐसे किसानों को भी मदद मिल सकती है, लेकिन राज्य आपदा राहत निधि के तहत
इसमें राशि कम होती है, लेकिन फिर भी कुछ सहायता मिलती है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। अब पूरा प्रोसेस समझिए। सबसे पहले नुकसान की सूचना दें, उसके बाद गिरदावरी सर्वे होगा, फिर क्लेम फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद दस्तावेज जमा किए जाएंगे और अंत में आपके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया होती है। अब सवाल आता है कि पैसा कब मिलेगा। तो सामान्य तौर पर गिरदावरी और क्लेम प्रक्रिया पूरी होने के बाद 3 से 6 महीने तक का समय लग सकता है, क्योंकि पहले डेटा जिला स्तर पर जाता है, फिर राज्य स्तर पर, और उसके बाद बीमा कंपनी द्वारा गणना की जाती है और फिर भुगतान जारी किया जाता है। अब एक उदाहरण से समझिए। अगर आपने 2 हेक्टेयर में सरसों बोई थी और आपकी फसल 80% खराब हो गई और दर 28,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तय हुई, तो आपको लगभग 56,000 रुपए तक की राशि मिल सकती है। यानी नुकसान जितना ज्यादा होगा, मुआवजा उतना ज्यादा होगा। अब कुछ बहुत जरूरी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, बीमा समय पर करवाना जरूरी है। दूसरी बात, किसान क्रेडिट कार्ड वाले किसानों का अक्सर स्वतः बीमा हो जाता है, लेकिन फिर भी बैंक जाकर पॉलिसी नंबर जरूर चेक करें। तीसरी बात, मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। चौथी बात, गलत जानकारी कभी ना दें, क्योंकि इससे आपका क्लेम खारिज हो सकता है। अब एक और सच्चाई, बहुत सारे किसानों को यह भी पता नहीं होता कि उनका बीमा हुआ है या नहीं। इसलिए बैंक जाकर ये जरूर पूछें कि आपकी फसल बीमित है या नहीं, क्योंकि कई बार पैसा सिर्फ इस वजह से नहीं मिलता क्योंकि किसान को जानकारी ही नहीं होती। अगर आपका नाम गिरदावरी सूची में नहीं आया है, तो तुरंत तहसील कार्यालय में संपर्क करें और लिखित में आवेदन दें, क्योंकि जो किसान आवाज उठाता है वही आगे बढ़ता है। अब अंत में एक बहुत जरूरी बात, फसल मुआवजा कोई एहसान नहीं है, ये आपका अधिकार है। लेकिन ये अधिकार आपको तभी मिलेगा जब आप जागरूक रहेंगे, समय पर सूचना देंगे, सही दस्तावेज रखेंगे और प्रक्रिया को पूरा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर सही और सटीक जानकारी सबसे पहले मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी फसल में कितना नुकसान हुआ है और आप किस जिले से हैं, ताकि हम आपके जिले की अपडेट भी आपको दे सकें। फिर मिलेंगे अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय किसान।